हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था पार्टनरशिप में फीचर एंड एडवांटेजेस क्या क्या होती है पार्टनरशिप की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर। क्या क्या राइट्स रहते हैं पार्टनर के। उससे पहले सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 agree in the restraint of trade is void. All the agreement which restrain the person from carrying any lawful profession, trade or business are void. जो भी एग्रीमेंट है, जो भी रिस्ट्रेंट है पर्सन की कोई भी कैरी कर रहा है लॉ के अकॉर्डिंगली, वो ट्रेड और बिजनेस के लिए वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या है कि वो वैल्यूएबल ही नहीं है, वो काम की नहीं है। बट सेक्शन 11 of partnership act states that the partners can restrain each other from carrying a business other than the firm, but such restraint must contain in the partnership deed. देखो, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली हो सकता है पार्टनर की रिस्ट्रेंट, बट वो तभी हो सकती है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो। जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, अगर उस डीड के अंदर मेंशन है रिस्ट्रेंट तो हो सकता है, अगर मेंशन नहीं है तो नहीं हो सकता है। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि वो करना या नहीं करना, उस चीज को देखना कि भाई ये इसके अंदर मेंशन है या नहीं है। देन राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, राइट टू take a part in conduct of firm business. Section 12 subsection A provides that every partner has the right to be involved in the conduct of the firm business. All partners have the right to manage the firm's business. देखो, ये राइट होता है जो पार्टनर्स होते हैं उनका कि वो फर्म को बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे पार्टनर्स का राइट होता है कि वो जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर, मतलब उनका पूरा देख रेख कर सकते हैं कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, और जो भी काम है वो पूरा मैनेज करने का काम पार्टनर्स कर सकते हैं। हर एक पार्टनर के पास ये राइट होता है। Right to express opinion. Section 12 subsection C provides that all partners can freely express the opinion in matter concerning the business, firm business. However, before a decision is made based on an opinion of a partner, the consent of other partners must be obtained. देखो, ओपिनियन हर एक इंसान का राइट होता है कि भाई आप अपने ओपिनियन दे सकते हो। उसी तरीके से बिजनेस फर्म के अंदर हर पार्टनर का राइट होता है कि वो फ्रीली अपनी जो भी ओपिनियन है, जो भी उनके दिमाग में कोई भी चीज चल रही है, भाई ये आइडिया चल रहा है, ये ओपिनियन चल रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, तो वो अपना फ्रीली बिजनेस के अंदर दे सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पार्टनर्स की ओपिनियन जरूरी है, और पार्टनर अपनी कोई भी ओपिनियन दे सकता है जैसा भी उसको लगता है। राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ द फर्म। सेक्शन 12 सबसेक्शन डी ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी पार्टनर हैज टू राइट to look into the books of the firm whether the book concern the accounts of the firm or not. देखो, हर एक जो पार्टनर है उसका ये भी राइट है कि वो बुक्स को देख सकता है, जो भी अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट है या कैश फ्लो अकाउंट है या बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कोई भी अकाउंट को देख सकता है। उसके पास ये राइट है कि भाई पार्टनर है, उसका भी हक है, वो भी देख सकता है। Then right to profit. As per section 13 subsection B, all partner must equally share profit earned through the business. सेक्शन 13 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंगली हर एक पार्टनर जितना भी उन्होंने कैपिटल लगाई है उसके अकॉर्डिंगली इक्वली वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जितना भी उन्होंने बिजनेस से अर्न किया है वो उनके पास राइट है प्रॉफिट को शेयर करवाने का, कि उनको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा अगर वो पार्टनर है तो। Right to interest on capital. Section 13 subsection C provides that on any agreement the partners of a firm have the right to claim interest on the firm profit for the capital. ये सेक्शन 13 सबसेक्शन सी के अकॉर्डिंगली बोला गया है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर है तो पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो क्लेम कर सकते हैं कि जो भी कैपिटल के ऊपर, जो भी पैसे के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिला है वो उन्हें मिले प्रॉफिट के अंदर से। Right to interest on advance made by the partner. In some cases, the firm may need extra money apart from the capital. In such cases, the partner may make advance to the firm and may claim interest on such advance. देखो, कई बार क्या होता है कि कैपिटल के अलावा जो उनके पास पैसा है फर्म के पास, उसके अलावा भी फर्म को पैसे की जरूरत होती है, तो वो पार्टनर से एडवांस में पैसा ले लेता है। तो जो एडवांस में पैसा लिया गया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्लेम पार्टनर कर सकता है, उसको इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा।
to indemnity, Section 13, subsection E of the Act provides that a partner may make some payment and inquiry liability while acting on behalf of the firm. The firm shall indemnity a partner in respect of such payments and liability, whether it was made in ordinary courses of business or an emergency. उनके पास राइट होता है इंडेनिमिटी का भी कि पार्टनर्स जो हैं वो पेमेंट जब भी अकर होती है, पेमेंट या इंक्वायरी होती है लाइबिलिटीज की, तो वो उसके एक्ट के ऊपर बिहाफ के ऊपर काम कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे। फर्म जो इंडेनिमिटी पार्टनर है उसकी रिस्पेक्ट करेगी, पेमेंट करेगी एंड लाइबिलिटीज की, या तो ऑर्डिनरी कोर्सेज के अंदर या जो बिजनेस के अंदर जो भी इमरजेंसी उस कोर्सेज के अंदर उनकी पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। Right to dissolve the partnership. Section 14 provide that a partner has to should to dissolve the partnership. The court may dissolve from or on any of the grounds given below. देखो पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत से केसेस दिए गए हैं वहाँ पे। Unsoundness of mind of a partner where the suit shall be brought by another partner and the next friend of the unsound partner। मतलब कि दिमाग से पागल, मतलब उनका दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे अगर दूसरे पार्टनर को लगता है कि भाई इसकी दिमाग की हालत अब ठीक नहीं रही है, तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। ये उसके पास राइट होता है। परमानेंट इनकेपेबिलिटी ऑफ अनदर पार्टनर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। उसके पास परमानेंटली, मतलब देखो अगर थोड़े टाइम के लिए अगर वो इनकेपेबल नहीं है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो गया है, लेकिन वो ऐसा है, ऐसी सिचुएशन उसकी कि वो परमानेंटली ही नहीं है काम, मतलब परमानेंटली ही वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो फिर वहां पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का। अनदर पार्टनर इज गिल्ट of conduct that prejudication of the business of the firm। अनदर जो दूसरे पार्टनर उसको गिल्ट है किसी भी बात का बिजनेस फर्म के अंदर उसने कोई गलत काम किया है, तो उस टाइम पे कमिटिंग ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट अनदर पार्टनर बाय विलफुली और प्रिवेंटली। मतलब ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट तोड़ दिया किसी भी बात के लिए, तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप जो डीड है उसका, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन फर्म बाय अनदर पार्टनर टू अ थर्ड पर्सन। जो इंटरेस्ट है फर्म का वो ट्रांसफर कर दिया गया है एक दूसरे पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन को, तो तब भी हो सकता है। बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन ड्यू टू लॉसेस। बिजनेस कैरी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस है, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो। एनी अदर ग्राउंड विच मेक इट जस्ट एंड इक्विबल टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। कोई भी ग्राउंड, कोई भी बात ऐसी जो कि डिसॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप के अंदर है, तो वो आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। एक और चीज इसमें जो नहीं दी गई वो ये है कि अगर फ्रॉड हो रहा है, दूसरा पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, तो उस टाइम पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का। सेक्शन 46 प्रोवाइड दैट after dissolution a partner has the right to wind up the business of the firm। on dissolution every partner on the representative is until as against all the other partners to have the firm property and applied in the payment in debt and liabilities of the firm and then have the surplus distributed among the partners on their representatives। देखो अगर डिसोल्यूशन हो गया है पार्टनरशिप का, तो आप लोग वाइंड अप कर सकते हो, बिजनेस को भी बंद कर सकते हो। डिसोल्यूशन के बाद जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको सेल करके लायबिलिटीज और डेट की जो भी उधारी है उनकी पेमेंट करके अगर बाकी पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर सरप्लस बचती है तो राइट टू नॉट गेट एक्सप्लेटेड। Section 33 provide that all partners have right to not be exploited except on creating grounds and must have been responsible, varying and opportunity to explanation before the explanation। कोई भी मतलब एक्सप्लोइटेड होने का कोई भी उनके पास ये नहीं है कि भाई जो भी अगर उनको नहीं मन है किसी चीज का और डिसोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, तो वो उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं है कोई भी, वो अपना काम कर सकते हैं। और अगर उनको नहीं चलानी, कंटिन्यू नहीं करनी, तो उनके पास राइट है तो वो उसको कर सकते हैं डिसकंटिन्यू। राइट टू prevent introduction of new person। Section 31 provides that every partner has the right to prevent the introduction of a new partner without his consent to the firm unless the agreement has expressly provided that such introduction is permitted।
सेक्शन 31 सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक नए पार्टनर को विदाउट एनी कंस्ट्रेंट ऑफ हार्म। जब तक अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस का कोई परमिट चाहिए या कुछ भी चाहिए, अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया एग्रीमेंट में तो इंट्रोडक्शन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ बोला गया तो फिर उसके अकॉर्डिंगली इंट्रोडक्शन किया जाएगा एक नए पार्टनर का। राइट टू रिटायर सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट अ पर्सन हैज टू राइट टू रिटायर विद the consent of the other partners unless the requirement of consent is waived by the agreement. The partner can retire by simply providing a notice to the other partners in partnership at will. देखो राइट्स होता है पार्टनर्स के पास रिटायरमेंट का भी सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली कि अगर उनको मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा लगता है कि भाई मुझे रिटायरमेंट चाहिए, एज हो गई है या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। एक नोटिस उनको देना पड़ेगा जो दूसरे पार्टनर उनको, और उनको नोटिस देने के बाद सिंपली वो अपने रिटायरमेंट ले सकता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट किए राइट्स ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर कवर करेंगे। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके आप लोग मुझसे जो भी नोट्स हैं आप लोग देख सकते हैं और मांग सकते हैं। जो भी नोट्स आपको चाहिए अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो। कोई भी चीज़ उनको जाननी है तो वो सब चीज़ें भी उनके लिए भी फायदेमंद है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।